गुड आफ्टरनून बच्चे। विषय गुजराती, कक्षा 7, पाठ 5, बादशाहनो मानीतो नौकर। वो पाठ हमने पढ़ लिया है, तो आपने कहानी अच्छे से समझ ली कि नहीं? तो आपको अच्छे से कहानी पढ़ना है। चित्र में दिखाया है और मैंने कहानी आपको पढ़ के समझाई भी है। अब आगे हम क्या करेंगे? प्रश्नों के उत्तर, स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय में क्या प्रश्न पूछे हैं? तो आइए हम देखते हैं। पाठ 7, बादशाहनो मानीतो नौकर है ना। तो हम बुक में जो दिया है वो कॉपी में बनाते हैं, इसलिए हम कॉपी में आंसर लिखा है तो कॉपी पढ़ेंगे, और जब कहावतें आएगी तब हम बुक में से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कॉपी में नहीं लिखी है, पर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें पूछा है बादशाहनो मानीतो नौकर रंगे केवो हतो। तो आपको पता है मैंने कहानी में क्या बताया था? हाँ, तो बादशाहनो मानीतो नौकर काळो हतो। બાદશાહના નોકરને કોની અદેખાઈ આવી? તો બાદશાહના नौकरों काला नौकर की अदेखाई आवी। आपको यह भी पता होगा क्योंकि वो काला था और राजा का फेवरेट था, इसीलिए उसकी अदेखाई मतलब सबको जलन होती है। बादशाहे कोने इनाम आप्યું? इनामમાં શું આપ્યું? કેમ? તો બાદશાહે કાળા નોકરને તેની નિષ્ઠા માટે પોતાનો મોતીનો હાર ઇનામમાં આપ્યો। તો ઇનામ કોને આપ્યું? કાળા નોકરને। શું આપ્યું? મોતીનો હાર। તો કેમ આપ્યો? निष्ठा माटे, मतलब उसने राजा के प्रति जो प्रेम भाव और निष्ठा दर्शाई थी, इसलिए। तो हम खाली एक मेन शब्दों का आंसर लिखेंगे। अब आए प्रश्नों ना जवाब लखो। बादशाहे ऊंट परथी उतरीने बधा नौकरोने शू कह्युं? तो बादशाहे बधा नौकरोने कह्युं, मारो मोतीनो किमती हार तूटी गयो छे અને બધા મોતી રણમાં વિખરાઈ ગયા છે, તે શોધી કાઢો। જેને જે મોતી મળશે તે તેનો માલિક થશે। મતલબ બધા મોતી નીચે આમથી તેમ ઢોળાઈ ગયા છે, जिसको मिलेगा वो उसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, काळा रंगना नौकरे બાદશાહ પાછળ જવાનું કેમ વિચાર્યું? તો કાળા રંગના નોકરે વિચાર્યું કે બાદશાહ એકલા જ આગળ જાય છે, રસ્તામાં એમને કંઈ જોઈશે તો, તેથી તેણે બાદશાહ પાછળ જવાનું વિચાર્યું। ક્વેશ્ચન, બાદશાહના પ્રશ્નનો કાળા રંગના નોકરે શો ઉત્તર આપ્યો? તો કાળા રંગના નોકરે ઉત્તર આપ્યો કે જહાંપના બધા લોકો મોતી શોધવામાં મશગુલ હતા, તમે એકલા જ આગળ જવા નીકળ્યા હતા, એટલે મારા મનમાં વિચાર આવ્યો કે રસ્તામાં આપની સેવા કરવા માટે કોઈ આપની સાથે હોવું જોઈએ। મારા મતે મોતી કરતાં આપની સેવા જરૂરી હતી, માટે હું આ ઉત્તર બાદશાહના પ્રશ્નનો કાળા રંગના નોકરે આવો ઉત્તર આપ્યો। નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે? તો દેખો, વાક્ય દિए है, મહારાજ તમારા જેવા મહાન બાદશાહની સેવામાં આવો કાળો સેવક શોભે ખરો। તો આ વાક્ય કોણ બોલે? નોકરો બાદશાહને કહે છે। બીજું વાક્ય, જેને જે મોતી મળશે તે તેનો માલિક થશે। तो देखो, ये तो आपको पता होना चाहिए कि बादशाह ही बोलता है और नौकरों को बोलता है।
તો બાદશાહ નોકરોને કહે છે. બોલો તમને કેટલા મોતી મળ્યા? આ પણ સવાલ કોણ કરતા હે? બાદશાહ નોકરોને કહે છે. મારા મતે મોતી કરતાં આપની સેવા અગત્યની હતી. बताइए ये वाक्य कौन बोलता है? ये काला नौकरे बादशाह ने કહ્યું. अब खाली स्थान भरो, आगे ऐसा क्वेश्चन आता है ना? तो देखिए आपको खाली स्थान में आंसर देते हैं, नहीं भी दे तो आपको बुक के अनुसार बुक में खाली स्थान में आंसर भरना है. નોકરની એક આંખ કેવી હતી? ઝીણી હતી. બાદશાહ રણમાંથી પસાર થતા હતા. ક્યાંથી પસાર થતા હતા? રણમાંથી. બાદશાહે કાળા રંગના નોકરને તેની નિષ્ઠા માટે ઇનામ આપ્યું. अब ये देखो जोड़ने वाला क्वेश्चन आता है. साचो शब्द लखो तो बादशाह, मुसाफरी, कीमती, निष्ठा, झीणी, शर्म. उच्चार करेंगे तो हमको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी वाली मात्रा हम बोल रहे हैं और कौन सी लिखना है. छोटी ई, बड़ी ई, कौन सा वाला स वगैरह समझ में आ जाएगा. अब आता है समानार्थी शब्द लखो तो कालो श्याम, कीमती तो मूल्यवान, अदेखाई ईर्षा, निष्ठा वफादारी. विरुद्धार्थी शब्द लखो. घણા, ઘણા मतलब બહુ તો થોડા, પાછળ તો આગળ, શરમ બેશરમ, માનીતો અણમાનીતો, मशगूल बेध्यान, प्रश्न उत्तर. अब अंग्रेजी शब्दों ना गुजराती में अर्थ लिखना है. तो पहले शब्द का है अदेखाई, एकाएक और शर्म. और इधर रण, कीमती. नेकलेस तो मतलब आपको पता ही है नेकलेस किसको बोलते हैं? गले का हार. આપણે લખીશું ગળાનો હાર. अब आगे क्वेश्चन पूछा है काल बदलो ने फरीथी लखो. तो जो वाक्य लिखा है वो जो काल में बोला गया है, जो काल है उसका, उसके बदले उसको पलटाना है, दूसरे काल में लिखना है. तो देखिए समय आवશે એટલે બધા લોકોને समझाશે. मतलब वो भविष्य काल है तो हम उसको दूसरे काल में बदलते. समय આવ્યો એટલે બધા લોકોને સમજાયું है. तो ऐसे लिखना है. બધા મોતી રેતીમાં વિખેરાયેલા છે, मतलब जस्ट विखराયેલા છે. तो इधर क्या बताया? બધા મોતી रेतीમાં विखराई जसे. जसे मतलब गया नहीं है, आने वाले पल में विखेराई जैसे, मतलब भविष्य काल. બધા લોકો ઊંટ પર સવારી કરી નીકળ્યા એટલે वो भी जस्ट है. બધા લોકો ઊંટ પર સવારી કરીને નીકળે છે. તને કેટલા મોતી મળ્યા? તને કેટલા મોતી મળે છે? નોકર બાદશાહની પાછળ પાછળ ગયો. નોકર બાદશાહની પાછળ પાછળ જાય છે. બધા લોકો મોતી શોધવામાં મશગુલ હતા. બધા લોકો મોતી શોધવામાં મશગુલ હશે. मतलब હશે કે નહીં હોય તો ભવિષ્યકાળ की बात है. બાદશાહના બીજા નોકરો એની અદેખાઈ કરતા હતા. તો બાદશાહના બીજા નોકરો એની અદેખાઈ કરે છે. બાદશાહ એકલા આગળ જાય છે. બાદશાહ એકલા આગળ ગયા. अब आगे देखते हैं कि वाँचो अने लखो, मतलब पढ़ना है और लिखना है. अब आप बोलोगे कि उसमें क्या है? पढ़ लिया और लिख लिया है. लिखने से दिमाग में ऐसा फ़ोटो छप जाता है तो हम वो शब्द को कभी भूलते नहीं है. इसलिए लिखने की प्रैक्टिस होना चाहिए. और पढ़ने से, बोलने से
उसकी सही मात्रा का उच्चारण होता है। तो बार बार शब्द लिखने से और पढ़ने से हम सही शब्द लिखते हैं। तो एकनिष्ठ, एकाकी, एकाग्र, फर्या, भर्या, एकरूप, एक वचन, एक दंत, कर्या અને खर्या, है उसका भावार्थ अलग अलग है। तो उच्चार और जोड़नी भी अलग है। तो हमारा लेसन यहाँ पे तो ख़त्म होता है, पर अब आती है कहावतें। तो कहावत में हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। तो ए बुक में दी है કે નીચેની કહેવતો અને તેના अर्थ વાંચો અને યાદ રાખો। तो जात मेहनत जिंदाबाद। तो उसका मतलब क्या होता है, खुद मेहनत करो तो ज सफलता મળે। मतलब स्टूडेंट को, विद्यार्थी को अपना काम खुद करना चाहिए, यही बताया है। तो जात मेहनत जिंदाबाद मतलब अपना काम खुद करो, खुद का काम खुद करो। दूसरा, एक साधिए ત્યાં 13 તૂટે। तो एक મુશ્કેલીમાંથી માંડ માંડ બહાર આવીએ ત્યાં બીજી અનેક મુશ્કેલીઓ આવી પડે। जब एक साधिए मतलब एक को हम थोड़ा सा सिलते हैं, उसको ठीक करते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि एक परेशानी को हम सुधारते हैं, उसमें सुधार लाते हैं, तो दूसरी बहुत सारी मुश्किलें आ जाती है। तब हम उसको बोलेंगे कि एक साधिए ત્યાં 13 तूटे। संतोषी नर सदाय सुखी। हम इसको पढ़ाई के उसमें नहीं लेंगे, क्योंकि अगर पढ़ाई में संतोष मान लिया तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए वो कहावत यहाँ पे हम उसको नहीं वो करेंगे, पर उसका मीनिंग तो समझेंगे। જે માણસ પોતાની પાસે જે હોય તેનાથી સંતોષ માને અને લોભ કરતો નથી, તે વ્યક્તિ જે હંમેશા સુખી રહે છે, या तो खुश रहे छे, कहવાનો मतलब। तो संतोष रखना चाहिए। अब जब हमको कोई एक केला या कोई एक चीज़ देता है तो हम क्या सोचते, अरे एक से क्या होगा, और चाहिए। तब हमको ये सोचना चाहिए कि संतोषी नर सदा सुखी। चौथी कहावत है, डूंगरा दूरथी रड़ियामणा। કેટલાક માણસો માત્ર દૂરથી જોતા જ સારા લાગે છે, તેમની નજીક જતાં તેમનામાં રહેલા દોષો જોવા મળે છે। मतलब कि हमको दूर से डूंगर रड़ियामणा, मतलब जितनी चीज़ें को दूर से देखेंगे तो वो अच्छी लगेगी, पर जब हम पास में जाएंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। मतलब दूर से उसके गुण दिखते हैं, पर अवगुण पास में जाके ही दिखते हैं, दोष। આપણે વેત નમીએ तो कोई हाथ नमे। मतलब हम एक बिल्लास जितना किसी के पास में इतना झुकेंगे तब जाके वो हमको एक हाथ का मतलब वो अपने लिए ज़्यादा करेगा। कोईनी साथे આપણે સહેજ સારો વ્યવહાર કરીએ तो ये व्यक्ति अपनी साथे एथी વધારે સારો व्यवहार करे। मतलब हमको अच्छा व्यवहार करना है, थोड़ा करेंगे तो वो ज़्यादा करेगा। अब 6 नंबर की कहावत है, खराब अक्षरों अधूरी केळवણીની निशानी छे। मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो चलेगा, पर ऐसा नहीं है। हम कहते कि फर्स्ट इम्प्रेशन या तो पहली झलक जब अपन किसी की देखते हैं, जैसे कि किसी की राइटिंग देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, अगर अच्छी है तो। अगर खराब राइटिंग होगी पर उसने कितना भी अच्छा लिखा होगा, पर हम उसको इतना गौर से या ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है। तो सारा अक्षर પણ કેળવણીનો જ એક ભાગ છે। ખરાબ અક્ષરને કારણે ઘણા ઘોટાળા સર્જાય છે। પૂજે જનો सब उगता रवीने। तो हम उगते सूरज को पूजते हैं, मतलब जिसकी चढ़ती होती है उसको ही लोग चापलूसी करे छे। मतलब
जो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है, मतलब जो दिखावा करता है, सूरज की रोशनी तेज दे होती है तब जाके सभी लोग उसको पूछते हैं। वड़ तेवा टेटा ने बाप एवा बेटा। वड़ तेवा टेटा, बाप तेवा बेटा। तो देखो, हम कहते हैं कि बड़े की छवि छोटे में आती है। जैसे माता पिताना संस्कार संतानोने वारसाમાં મળે છે। मतलब कि हम कोई बच्चा अगर गलत वर्तन करेगा तो हम उसका रिजल्ट क्या निकालेंगे कि उसके घर में भी ऐसा ही होता होगा, उसने घर में भी ऐसा ही देखा होगा, इसलिए ये बच्चा भी ऐसा है। तो हम ऐसा न करें तो अच्छा है। इसलिए हमने अपने माता पिता की लाज रखना है और अच्छे व्यवहार बच्चों को करना है कि हमको अच्छी चीज़ें वारसे में मिली है, ये प्रूव करना है। तो देखा आपने कहावतें, कैसी कहावतें होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, और उसको पढ़ना है, उसको याद रखना है, और जब ज़रूरत होती है तब बोलना भी है, उसको उपयोग भी करना है। जैसे जात मेहनत जिंदाबाद, ऐसा ही मतलब अपने काम दूसरे से न करवाते हुए हमको अपना काम खुद को ही करना अच्छी बात है। तो आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्नों के उत्तर, खाली स्थान, फिर ग्रामर, फिर कहावतें, फिर काल बदलना, सब कुछ, और ये जोड़ने वाले कठिन शब्द। अब हम यहाँ लेसन को समाप्त करते हैं। कुछ समझ में नहीं आया है तो आप फिर से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करें, लेसन पढ़ें, सवाल जवाब पढ़ें, कॉपी बनाएं, तो आपको सब समझ में आ जाएगा।